शांति। गुरुवार का, संडे का नहीं पूछा। संडे का था, संडे का हमने देखा था भाई के विषय में देखा था संडे को, पर गुरुवार का जो विषय था अपना शांति, शांति के बारे में हमने देखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, एक ट्राई करेंगे। मैं जैसा ब्रदर बोल रहे कि बहुत जगह जब हम गए थे, हम जब प्रेज द लॉर्ड बोलते थे वो हालेलुया बोलते थे, और जब हम हालेलुया बोलते थे वो प्रेज द लॉर्ड बोलते थे। आमेन, हालेलुया। तो हालेलुया बोले तो आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, ओके। एंड प्रेज द लॉर्ड बोले तो हालेलुया। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड रहने दो या हालेलुया रहने दो, पर मतलब एक ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। बाइबल में लिखा गया है, भजन में, भजन लिखने वाला कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंता आती है ना, तो प्रभु ने जो मुझे शांति देते हैं उससे मुझे तसल्ली मिलती है। आमीन। मेरे मन में जो बहुत सी चिंता आती है मेरे मन को, तो प्रभु ने दी हुई शांति से मुझे मन को सहायता मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। जो मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती है, जब मेरे मन में बहुत सी, भजन लिखने वाले कहते हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती रहती है, तो प्रभु के द्वारा दी हुई शांति से मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन भी कहता है, नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। नीति वचन 4:23 में हम देखते हैं, पढ़ सकते हैं। नीति वचन 4:23, नीति सूत्र 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोलना। तो यह नीति वचन लिखने वाला कहता है सुलेमान कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। और भजन लिखने वाला कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं आती है और जब मैं प्रभु को दुहाई देता हूँ, उसकी शांति वो मुझे देकर मेरे मन को सहायता मिलती है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो बहुत ही जरूरी है शांति के विषय में, शांति के विषय में कि मन को सहायता मिलती है। और ये कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक। और हमने कई बार देखा था, तब वो शांति तेरे हृदय में समाएगी जो बुद्धि सामर्थ्य के परे है, और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 4:7 में लिखा है। हाँ सॉरी, नीति वचन बोला, फिलिपियो गई बार हमने देखा था। फिलिपियो 4:7 में, तब बुद्धि सामर्थ्य के परे वो शांति तुम्हारे मन में समाएगी और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। पढ़ सकते हैं। तब परमेश्वर की शांति, यहाँ पौलुस कहते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, सारे समझ, बुद्धि समझ के परे, हाँ, तुम्हारे हृदय में बसेगी और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। गई बार मैंने बोला कि मसीह की शांति जो सारे बुद्धि सामर्थ्य के परे, तो मैंने उसका उदाहरण दिया था हमने, क्या था बुद्धि सामर्थ्य। बुद्धि क्या हो सकती है, सब शांत है तो मैं भी शांत, थोड़ा हाँ मैं भी अशांत, बुद्धि। पर उस समय अशांत भी रहेगी, अशांति भी रहेगी, पर वो शांति जो समझ के परे, मैं अशांत हो सकता था, मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, पर वो शांति को मैं बनाए रखता हूँ, तो वो मुझ पर असर नहीं करेगी। दुनिया की शांति कैसे नहीं के, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। तो दुनिया की शांति के विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं और अपनी शांति के विषय में बात कर रहे हैं। तो दुनिया की शांति क्या है, दो शांति के बारे में बात कर रहे हैं। यूहन्ना 14:27 यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, मैं
शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो दो शांति के विषय में यीशु मसीह वहां बात कर रहे हैं। पढ़ो यूहन्ना 14। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति, यीशु मसीह अपनी शांति के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसा संसार अभी देता दूसरी है, शांति के विषय में, जो संसार के विषय की शांति के भी बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। मन के विषय में आ गया, वापस मन के विषय में आया। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आया मन के विषय में। तो दो शांति के विषय में जब बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की शांति और संसार की और यीशु मसीह की शांति में फर्क क्या है। आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ, संसार की शांति क्षणिक है, कुछ भी बोलते क्षणिक है, मसीह की शांति वो क्षणिक नहीं। वो संसार का कैसे ये करेंगे, तो संसार की शांति और मसीह की शांति में फर्क कैसे लाएंगे। तो एक चित्र राजा ने बोला एक चित्र बनाओ शांति का प्रतीक, राजा ने बोला। और सब लोग शांति का प्रतीक के लिए बहुत चित्र बना रहे थे। राजा ने जब हुक्म छोड़ा उस राज्य में, तो बहुत से लोगों ने शांति के चित्र बनाए और शांति के चुन के दो चित्र राजा के सामने लाया गया। एक चित्र में कैसा था, समुद्र शांत, सब शांत, पूरा सब शांत है, नाव लगी हुई है, सब शांत है, हाँ। और एकदम वो एक चित्र था। दूसरा चित्र क्या था, समुद्र में बहुत सा तूफान है, सब तूफान ऊपर नीचे, और एक ऐसे समुद्र के पास ही किनारे के पास बहुत लाटे आ रहे हैं, बहुत सा तूफान पूरा आ रहा है, और वहाँ एक पेड़ है और पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है घोंसले में आराम से, और सब समुद्र खला पूरा रीति से तूफान मचाया। अभी ये दो चित्र जब राजा के सामने सादर किए गए, अभी राजा प्रधान को बोलता है इसमें से शांति का चित्र कौन सा है। तो जो प्रधान ने बोला वो जो तूफान समुद्र में जो तूफान उठा था पूरी रीति से, वो बोल रहे प्रभु ये शांति का प्रतीक है। तो इसमें तो तूफान है मचा है, ये कैसा प्रतीक है। तो वो बोलता देखो प्रभु सब तूफान मचा है, पर उस पेड़ में एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी है, और यही शांति का प्रतीक है। इतना पूरा अशांति बाहर है, पर वो पेड़ में आराम से बैठी है, यही शांति का प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसी परमेश्वर की शांति है। आमीन। मतलब संसार की शांति बाहर बातों पर डिपेंड रहती है, बाहर बातों पर डिपेंड है, बाहर सब शांत है ना, शांत, पर प्रभु की शांति बाहर बातों पर डिपेंड नहीं, वो अंदरूनी नहीं, वो शांति है। आमीन, हालेलुया। समझ में आया। संसार की शांति के विषय में जब यीशु मसीह कहते हैं और अपनी शांति के विषय में, तो दो शांति के विषय में, तो संसार की शांति बाहर बातों पर डिपेंड है, बाहर सब शांत है तो शांत है सब संसार की, पर मसीह की शांति बाहर कैसे भी तूफान रहने दे। जैसा उदाहरण के लिए हम देखा हो चित्र में, तूफान मचा था, पूरा समुद्र पूरा ये हो रहा था, तूफान आ रहा था उस समुद्र में पूरी रीति से, पर उस पेड़ पर वो चिड़िया एकदम शांत थी, उस घोंसले में शांति बैठी थी। हालेलुया। उसके अंदर वो शांति थी, और इसलिए वो चित्र यीशु मसीह की शांति की समानता में बताते हैं हम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कहा थे बुद्धि सामर्थ्य के परे, बुद्धि सामर्थ्य के परे वो शांति वो परमेश्वर देता। तो हमें वो शांति को बनाए रखना है, वो शांति को बनाए, क्योंकि बाइबल कहती है वो शांति हमारे हृदय में राज करने के लिए दिया है ना। तो मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करने के लिए है। हमने कई बार देखा था, किधर देखा था, वचन में देखा था, कलीसियों 3:15 में देखा था, मसीह की शांति जिसके लिए हमें एक देह होकर बुलाया गया है, हमारे हृदय में राज करे और हम धन्यवादित बने रहे। आमीन। कलीसियों 3:15 में
मसीह की शांति मसीह की शांति, आमेन। जिसके लिए यहाँ यीशु मसीह ने वही कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और यहाँ पौलुस वही कहते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी एक देह, मसीह में एक देह होकर बुलाए गए हम, आमीन। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, राज करने के लिए हमें उसको राज करना देना है, बनाए रखना है। मतलब यह मसीह की शांति को हमें बनाए रखना है हृदय में, हालेलुया। वो राज करने के लिए, और राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम क्या बने रहो? धन्यवादित, धन्यवादित बने रहो। प्रेज़ लॉर्ड। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, इसे राज करना बहुत ही हमारे हृदय में राज करना बहुत जरूरी है, मसीह की शांति। उदाहरण के लिए जब मार्था और मरियम, है ना, जब यीशु मसीह को दावत दिया, उनके घर में खाना खाने के लिए बुलाया, है ना, आपको स्टोरी सबको मालूम है, सबको मालूम है, क्योंकि बहुत बार हमने पढ़ा भी है और सुना भी है, उस पर बहुत प्रचार भी हुआ है ना। तो जब मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रण दिया, और यीशु मसीह आए उस घर में, आए, है ना, उस घर में यीशु मसीह आए थे, हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह उस घर में आए, मार्था क्या करने लगी? उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करने के लिए किचन, उसके लिए भोजन, और मरियम यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उसकी वचन को सुन रही है। अभी इसमें बहुत सारा ये होता है, क्या होता है, यीशु मसीह भी बोलते, मार्था मार्था, मरियम ने बहुत अच्छा हिस्सा चुन लिया है, कोई उससे छीन नहीं सकता, बराबर, ओके, आमीन। ऐसा ही है, आमीन, आमीन, ऐसा ही है, आमीन। पर बहुत बार आप मार्था को दोष लग रहा है, मार्था ने क्या है काम नहीं, पर किसके लिए कर रही थी वो? खुद के लिए नहीं कर रही थी, यीशु मसीह के लिए बना रही थी, यीशु मसीह के लिए खाना बना रही है वो। जब यीशु मसीह घर में आए, अभी तो बहन यीशु मसीह घर में आए, वचन बता रहे, मरियम बेटी है, प्रभु के चरणों के पास वचन सुन रहे, मार्था यीशु मसीह के लिए भोजन बना रही है, यीशु मसीह के लिए। और क्या होता है, देखो, प्रभु की उपस्थिति में दोनों भी है, याद रखिए, दोनों, क्योंकि यीशु मसीह उस घर में आए थे, तो मसीह की उपस्थिति उस घर में थी। अभी मैं कहूँगा, जब यीशु मसीह की उपस्थिति में दोनों भी है, पर मसीह की शांति मार्था बनाकर अपने हृदय में नहीं रख सकी, और काम करते करते ये हो गई, घबरा गई, और यीशु मसीह के पास आई और बोलते, प्रभु आपको कुछ फिक्र नहीं क्या? हाँ प्रभु, आपको कुछ फिक्र नहीं क्या? सब काम मुझ पर पड़ा है और मेरी बहन बैठी है। उसने वो मसीह की शांति उसकी उपस्थिति में है, देखो, मसीह की शांति बनाए नहीं रखा, इसलिए वो क्या करने लगे? मसीह पर भी, प्रभु आपको फिक्र नहीं क्या? आपको परवाह नहीं क्या? सब काम मुझ पर पड़ा है और मेरी बहन इधर बैठी है। हाँ, तो माँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? मार्था मार्था, बहुत बातों के लिए तो घबराती है, हाँ, बहुत बातों के लिए चिंता करती है और डर जाती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती है। देखो, हमने शुरू क्या किया था? शुरुआत कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? कहाँ से किया था? अभी वचन मैंने स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था? याद है? नहीं तो किधर गए वो? स्टार्ट वचन से किया था, भजन संहिता से। जो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मेरे मन में जो बहुत सी चिंता आती है, वचन संहिता बताया नहीं, हाँ, वचन नहीं दिखाया, पर शुरुआत कहाँ से किया वो बताया मैंने। तो मेरे मन में बहुत सी चिंता जब आती है, तो आपकी दी हुई शांति से मेरे मन को सहायता मिलती है, इससे शुरू किया था। वचन नहीं दिखाया मैंने, सिर्फ बताया ऐसा, वचन भी दिखाएंगे, इसलिए बोला किधर है आप, नहीं तो क्या होता है, शुरू पीछे किधर, स्टार्ट कहाँ है, उधर वापस आना भी बहुत होता है।
नहीं तो बहुत अंदर 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 जाएंगे, फिर मालूम नहीं वापस आने का किधर है, कुछ कुछ ऐसे जाते हैं किधर नहीं तो मालूम नहीं। समझना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ क्या कहा गया वचन में? यीशु मसीह अभी इधर आते हैं, यीशु मसीह बात कर रहे हैं। मारता मारता बहुत बातों के लिए चिंता, हंसता यीशु मसीह उसको मुस्कुरा कर बोलती, मारता मारता बहुत बातों के लिए चिंता करती और डर जाती है। पर इसने मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया कि कोई उसे छीन नहीं सकता। मैं सोचा यीशु मसीह जब मारता, यीशु मसीह के बाद, प्रभु आपको मेरी चिंता नहीं क्या, सब काम मुझ पर पड़ा है। तो यीशु मसीह ने बोला, मारता तू भी आके बैठ जा, या मरियम जा बाबा सहायता कर। क्यों नहीं बोला? सोच रहा था मैं उस बात पर, तुम सोचेंगे नहीं सोचेंगे मालूम नहीं, पर मैं सोच रहा था जब यीशु मसीह को वो बता रहे थे कि यार प्रभु सब काम मुझ पर है, तो मारता तू भी बैठ, चल तू भी बैठ। ऐसा भी नहीं बोला यीशु मसीह उसको, या इसको भी नहीं बोला मरियम जा थोड़ा काम करती। सिर्फ यीशु मसीह ने मारता मारता तो बहुत से बातों के लिए चिंता करती और घबरा जाती। पर इसने जो हिस्सा चुन लिया है उत्तम हिस्सा था जो उससे छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। अभी दोनों सेवा में है, दोनों एक प्रभु का वचन सुन रही और दूसरी उसके लिए भोजन का बंदोबस्त कर रही। प्रभु की उपस्थिति में दोनों पर एक उपस्थिति का आनंद उठा रही है। मरियम प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा रही और ये प्रभु की उपस्थिति में कुड़कुड़ा रही। प्रभु की उपस्थिति में है पर एक कुड़कुड़ाने लगी है, ये गलत था उसका। दोनों प्रभु की उपस्थिति, क्योंकि यीशु मसीह उनके घर में आए थे, मतलब प्रभु की उपस्थिति उनके घर में थी, पर एक प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठा रही है और एक कुड़कुड़ा रही। बहुत से विश्वासी वैसे ही है। कोई विश्वासी हो सकता है प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाता रहेगा और कुड़कुड़ाता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आनंद उठा। बाइबल स्पष्ट कहती है भजन संहिता 16:11 में, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरी उपस्थिति में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिनी ओर सुख सदा रहता है। नीति वचन 16:11 एक वचन लेंगे। 16:11 नहीं, भजन संहिता ओके। नीति वचन बोला क्या? भजन संहिता निकालिए। भजन संहिता 16:11 16:11 में, तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। तेरे निकट मतलब प्रभु के निकट, मतलब प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। तो प्रभु की उपस्थिति में एक आनंद उठा रही है, एक कुड़कुड़ा रही है। मरियम का वो था कि प्रभु की उपस्थिति में वो भी आनंद उठाए। बहुत से शायद बहुत से लोग काम करने के लिए कुड़कुड़ाने लगते हैं। अरे सब बाइबल कहते सब बातें बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के करो, ऐसा वचन लिखा है। ठीक है, किधर लिखा है? बाइबल में है। इधर तो है पर बाइबल में है। 31 में लिखा है, दिखा सकते हैं आप? ऐसे में ढूंढ के एपीसी में है। मैंने कभी देखा नहीं एपीसी में, आपने देखा है? इधर तो है, किधर तो है, बाइबल में है, इसलिए मैंने पहले ही बोला इधर तो। फिलिपियों 2:14 में मैं बता पढ़ो। फिलिपियों 2:14 सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। ओह क्या बात है, पौलुस कहते हैं। हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, मैं नहीं बोल रहा, और बिना विवाद के किया करो।
सभी काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। तो कैसे करना है? प्यार से करना है, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। तो यहाँ आप देख सकते हैं पौलुस कहता है बिना सभी काम बिना कुड़कुड़ाए कर रहे, पर क्या फायदा उसमें कुड़कुड़ाहट है, उसमें कुड़कुड़ा करके कर रहे आप, कुछ फायदा नहीं होगा उसका। कुड़कुड़ा यहाँ इसलिए बाइबल कहती है बिना सभी काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया। तो कैसे करना है? तो 1 Corinthians 16:14 में लिखा गया है, सभी प्यार से करो, जो भी करते हैं प्यार से करो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। क्या कैसे करो? प्रेम से करो। प्रेम से करो, बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद का मतलब क्या है? जो भी कुछ करते हो, यहाँ 1 Corinthians 16:14 में लिखा गया है, 16 अध्याय और 14 वचन। फिर से पढ़िए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। क्या करो? प्रेम से करो। तो बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के। और इसलिए मार्था कर रही थी प्रभु की उपस्थिति में, पर वो आनंद नहीं उठा रहे, कुड़कुड़ा रहे। इसलिए बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति को जानते नहीं, प्रभु की उपस्थिति को जानते नहीं, इसलिए कुड़कुड़ाते रहते हैं, विवाद करने लगते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है सब काम कैसे करो? अभी प्यार से करो, प्यार से करो। आमीन। इस समय खड़े होंगे हम प्रार्थना में।